कि ये पुण्य है, ये पाप है, उसमें से पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, सोचते तो हो ही। राजा भी पूछता है, मैंने इतना कुछ किया, जरा बताओ मुझे क्या मिलेगा? बोधिधर्म कहते कि अब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर यदि जीवन के अंत तक करते रह गए तो नरक जरूर मिलेगा। अब हे प्रेमी, ऐसा तो सोचा भी ना था, न राजा ने, न उन लंगर खाने वाले सन्यासियों ने। सन्यासी भी डर गए, कहते कि हम सन्यासी हैं, हमें खिलाने से नरक। एक बोला, दूसरा बोला, पूरे सभा बोल पड़ी। बोधिधर्म चुप रहे। जब सारे ही बोल पड़े, रानी भी बोल पड़ी, बोलकर चुप हो गए। राजा कहता जी अब कहो, तो बोधिधर्म कहते जी पक्का नरक मिलेगा। राजा ने भी नहीं पूछा क्यों कैसे, क्रोधित तो हो गया कि मैंने इतना पुण्य किया और मुझे ऐसे। ए प्रेमी, ध्यान रखना, तुम पुण्य कम करते हो, पुण्य का सर्टिफिकेट ज्यादा इकट्ठा करते हो। तुम्हारे पुण्य में तुम्हें कोई कह दे कि नहीं नहीं ये गलत है, पाप है, उसी क्षण सही रूप सामने आ जाता, या तो लाठी उठेगी या गालियां। तुझे कैसे पता, तूने कैसे कहा? सो राजा भी मनोमन क्रोधित तो हो गया, पर बोला नहीं। बोधिधर्म चले गए, जाकर रहे चाइना में ही। जिस समय राजा वो मरने लगा तो देखा कि अब कोई और आश्रय नहीं, कोई और किसी तरफ का मार्ग नहीं, अब क्या हो। फिर अंततः सैनिकों को कहा, कहते जाओ बोधिधर्म को लेकर आओ, क्योंकि जो कुछ उसने उस क्षण कहा था, संभवतः आज वैसे ही विचारों वाले व्यक्ति की जरूरत। लंगर खाने वाले 10,000 थे, इस बात को मानने वाले कि हम सन्यासी हैं ऐसे तो हजारों ही थे, पर ये बोध कराने वाला कि सन्यासी कौन, ऐसा तो एक ही मिला था जीवन में। उसके लिए संदेश भेजा, गए मंत्री महामंत्री गए, पता किया, लेकिन देखा कि वो तो 1 साल पहले मर चुका। किसी एक शिष्य ने पूछ लिया कि आप हैं कौन? बताया कि राजा भूखे, मंत्री। तो शिष्य कहता चलो, मैं चलूंगा। कहते जी नहीं, बोधिधर्म की ही जरूरत थी। कहता चिंता ना कर, मुझे पता है तुम्हारा राजा मरने वाला है। कहता है, गुरु तो था ही, शिष्य भी। कहता चल। आ गया। आकर अब मंत्रियों ने बताया कि जी इसने तो बिना जाने बूझ लिया, बिना पूछे बूझ लिया कि आप मरने वाले हैं। राजा पूछता कैसे? कहता जी मेरे गुरु महाराज का आदेश था कि जिस क्षण राजा मरेगा उसे कुछ समय पहले तुम्हें याद करेगा, क्योंकि मैं तो चल बसूंगा। आएंगे तुम्हारे पास ढूंढते ढूंढते, राजा को जरूरत होगी, कुछ प्रश्न राजा के बाकी हैं, उनके जवाब ये हैं, ये दे देना। जब गए, शिष्य पहुंचते हैं राजा के पास, बातचीत हुई। और पहले तो इस बात पर ही बहुत हैरान कि इसको पता कैसे लगा कि मैं मरने वाला। खैर और बातें हुई। राजा कहता है कि आज मैं मरने वाला हूं, मुझे कुछ पते की बात बता दो। तो बोधिधर्म के शिष्य कहते जी मरने वाले नहीं, मर चुके हैं, क्योंकि उसी दिन मर गए थे जिस दिन मेरे गुरु महाराज ने आपको दर्शन दिए थे, क्योंकि आपने पुण्य का
बड़ा ही लंबा चौड़ा लेखा जोखा एकत्रित किया था। गुरु महाराज ने सारा ही फाड़ दिया था उस दिन। उसी दिन आपको ये बोध दे दिया था कि तुम जो कुछ करते हो वो सारा कुछ मात्र पुण्य के लिए कर रहे। और हे प्रेमी, जब भी तू मात्र पुण्य के लिए कुछ करे तो ध्यान रखना वो भी पुण्य नहीं, उसमें एक सूक्ष्म पाप होता जिसको कहते अहंकार। ये सब पुण्यों की जड़ में बैठा। पुण्य चाहे कैसा भी कर, पापी को तो खैर होता ही है, उसका तो प्रधान है। पर जो पुण्य है, पुण्य करता है, उसकी भी जड़ में बैठी ये चीज। इसीलिए जब कोई सज्जन घर छोड़ने का निर्णय लेता, वहां पर भी ये सूक्ष्मता में काम देता। मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ना। इसीलिए लगभग इतना क्रोधित तुम कभी गृहस्थी को ना पाओगे जितना साधु क्रोधित हो सकते हैं। ये तथाकथित साधु सन्यासी, लगभग इनके पास शराब पहले तैयार। कुछ बात हुई, जा भस्म। पहली बात कारण है कि सारा जीवन तो क्रोध को दबाते रहे, दबाते रहे, दबाते रहे। दबते दबते अंदर जख्म हो गया, दबाते दबाते अंदर ढेर एकत्रित हो गया। कभी कुछ हुआ, सबसे पहली चीज है शराब। लेकिन हे प्रेमी, ये मैं बात तथा कथित साधुओं की करता हूं, साध की नहीं। साध कौन? जिसके जीवन में वरदान या शराब का कोई खेल ही नहीं। परमात्मा स्वयं करे क्या करना, कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं। ये प्रेमी, ये जो तथाकथित सन्यासी वरदान शराब दे भी देंगे, ये चलेंगे, थोड़ी देर चलेंगे, जन्म दो जन्म, इतना ही दायरा बस। लेकिन जहां पर प्रश्न साध का आ गया, वहां पर शास्त्रकार समझाता साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। वहां पर पलटने का सवाल ही नहीं। पर साध वचन साधु वचन नहीं। जिसने अपना आपा साध लिया, यदि वहां से कुछ वचन आ गया तो पलटेगा नहीं। ये ठीक बात है कि वहां पर वचन निकलेगा ही नहीं। पहली बात, कभी भी ना निकलेगा, क्योंकि समुद्र है। जो कुछ भी आएगा समा जाएगा, जो कुछ भी आएगा समा जाएगा, निकलने का सवाल ही नहीं। निकलेगा तो मात्र एक चीज, मिरर या शीशा। साध में से जब भी कुछ निकलता है तो सिर्फ एक शीशा, जिसमें जीव लगभग अपना आपा देख जाता, जिसमें जीव को अपना आपा नजर आ सकता। और कुछ भी साध में से निकलने का नहीं, निकल सकता ही नहीं। यदि और कुछ निकलता भी है तो हे प्रेमी, साध नहीं, या तपस्वी है, या हठ योगी है, प्राणायाम अभ्यासी है, जपी है, तपी है, सिद्ध है, पर साध नहीं। यदि साध है तो बिल्कुल हृदय समुद्र के समान है। जो कुछ भी जाएगा खत्म खत्म। वहां पर मात्र एक चीज चलती है, अपने आप की पहचान। वहां पर एक ही चीज चल रही, अपने अवगुणों का आकलन, अपने अवगुणों की गिनती हो रही, सुधार हो रहा। जो अपने आप को ही सीधा करने में लगा सो है साध। और किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। कोई ले जाए शिक्षा, ले जाए, बांटने की नियत का प्रश्न ही खत्म। छीनने की नियत तो है ही नहीं, मात्र अनुभव है। अनुभव के चलते कोई देख ले तो लाभ ले ले, ना देखे तो लगभग सारा जीवन भी खाली रह जाए। ये प्रेमी, यही बात यदि आप देखोगे, महाभारत का एक बहुत अच्छा प्रसंग देखा जाता कि एक तरफ
द्रोणाचार्य पूरा अपना आप अर्जुन के लिए उड़ेल रहे, अर्जुन को सिखाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हैं। दूसरी तरफ अपना ही पुत्र अश्वत्थामा वो चाहकर भी वो चीज नहीं ले सक रहा। कारण उसमें देखोगे जो मूल कारण नजर आता कि अश्वत्थामा इस बात से संतुष्ट है कि मेरा बाप है, पिता है, पर अर्जुन इतने से भी संतुष्ट नहीं कि मेरे गुरु हैं, वो उससे भी आगे की देख रहा। क्योंकि यदि गुरु समझे तो मात्र उनके वचनों को जाने परखे, पर वो गुरु से भी आगे की दृष्टि है। दृष्टि क्या है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने चाहा भी कि अश्वत्थामा को कुछ खास विद्या सिखा दूं, धनुर्विद्या के कुछ खास अंग सिखा दूं। बाकी सारे बच्चों को तो भेज दिया खेलने के लिए कि जाओ खेलो, सारे विद्यार्थी चले गए। लेकिन अर्जुन वहीं पर बैठे हैं। जब द्रोणाचार्य को सिखाने लगे, अर्जुन फिर आकर खड़े हो गए। पूछते हैं गुरु महाराज, कहते खेलेगा नहीं? कहता जी नहीं। क्यों? कहते जी इस समय आप शिक्षा दे रहे, इस समय आप सिखा रहे, मुझे नहीं खेलना। क्योंकि शिक्षा वो सर्वोपरि चीज है, हम गुरुकुल में लेने ही शिक्षा आए हैं, और आप शिक्षा देवें और मैं खेलूं, ये नहीं। ये प्रेमी जब ये बात देखी, तब से गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाना शुरू किया। क्योंकि सबसे पहले ये बात पाई कि लेने का अधिकारी है, और एक तरफ से नहीं कि सीखने के लिए तो है, और दूसरी तरफ श्रद्धा ना हो ये भी नहीं। पूर्ण श्रद्धा भी है, पूर्ण आज्ञाकारी भी है। जो जिस स्थिति में गुरु महाराज रखें उसमें राजी भी है। जिस भी स्थिति में चाहे कुछ परिस्थिति आ जाए, पूर्ण आज्ञाकारी, गुरु महाराज के संकल्प को अपना संकल्प समझकर पूरा करने वाला। इसीलिए विद्या ले गया, उस संकल्प को अपना संकल्प मानकर चलने वाला है। क्योंकि जिस समय देखा कि शिक्षा पूरी हो गई, कौरव पांडव आगे अपने घर वापस, उस समय द्रोणाचार्य फिर आए थे। इधर तो ताजपोशी होने को जा रही, उधर गुरु महाराज आकर खड़े हो गए। कहते कि सारा कुछ तो हो गया, परंतु मेरे लिए क्या है दक्षिणा? जब कहा दक्षिणा तो कहते जी मांगो। मांग लिए। कहते राजा द्रुपद का सर मेरे चरणों पर हो। अब इतनी बात कह दी, पर साहस कौन करे? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अब लगे कहते ये तो ऐसे ही है, वैसे है, बड़ा कठिन काम। इतना उम्र दराज राजा और ये आज की राजकुमार, ये क्या करेंगे? सारे अपने अपने विचारों में रहे। अर्जुन कहता जी आज्ञा करें। कहते ठीक है कर। कहता आशीर्वाद दो। सर आगे कर दिया। गुरु महाराज कहते जाओ कर दे। ये प्रेमी चीजें दो ही हैं। पहली चीज है आज्ञा, दूसरा है आशीर्वाद। जब आज्ञा में है तो आशीर्वाद तो अपने आप खड़ा ही है। चले गए। बाकी सबने जोर लगा लिया, नहीं बात बनी। अर्जुन कार्य कराए। ये प्रेमी मैंने एक बात कही थी, गुरु से भी ज्यादा करके देख रहा, क्योंकि जो गुरु करके देखने वाले हैं